हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री राम जय बजरंगबली। सो गाइस, अभी हम लोग रीडिंग करने वाले हैं अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम हनुमान जी। हनुमान जी आपको क्या बताना चाहते हैं इस टाइम, आपकी सिचुएशन के लिए, आपकी लाइफ के लिए। सो ये जनरल रीडिंग होने वाली है। सो अगर ये वीडियो आपके सामने आया है, आपने इस पर क्लिक किया है, सो डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिलेगी और हनुमान जी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताना चाहते हैं आज की वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और अगर आपको चाहिए पर्सनल गाइडेंस तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन द इंस्टाग्राम। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विद द ब्लेसिंग्स ऑफ हनुमान जी। सो जय श्री राम जय बजरंगबली। चलिए देखते हैं हनुमान जी क्या कहना चाहते हैं आपसे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। सबसे पहले तो हनुमान जी आपसे ये कह रहे हैं कि वो करो जो आपका दिल कह रहा है, वो करो जो आपको पसंद है। किसी के भी जोर ज़बरदस्ती कोई काम आपको पसंद नहीं है, कोई करियर पाथ आप नहीं चूज़ करना चाह रहे हो, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द भेड़ चाल या प्रेशर आ रहा है, वो चीज़ नहीं करनी है। आपकी खुशी वहाँ है जो काम आप एक्चुअली में करना चाहते हो, जो काम, जिस काम के लिए आप बने हो, जो आपका लाइफ पर्पस है, आपको उसको जीना है। चाहे उसके लिए आपको शुरू से शुरू करना पड़े, लेकिन सिर्फ वो करो यहाँ पे जो आपका मन कर रहा है, जो आपका इंट्यूशन कह रहा है। बिकॉज मन को मार के नहीं जीना है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कि आपके सपोर्टर्स इतने ना हो शुरू शुरू में, लेकिन जैसे जैसे आप अपने काम में एक्सेल करते रहोगे वैसे वैसे चीज़ें आपके साथ अलाइन होती रहेगी। एस ऑफ वॉन्ड्स। सो हनुमान जी ये भी कह रहे हैं कि ज़िंदगी में हम बोलते हैं कि अरे अब तो बहुत लेट हो चुका है, अब क्या फ़ायदा, अब तो मेरी एज ये हो गई है, अब तो ये हो गया, अब तो वो हो गया। 10 तरह की चीज़ें, फैक्टर्स जो मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स हैं। लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं कि इट्स नेवर टू लेट टू टेक अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। ठीक है, आपने कभी जॉब नहीं करी है, आपकी एज मान लो कि 35 36 ऐसे आपकी एज हो गई है, कोई बात नहीं, आप अभी शुरू करिए। जो भी आपको पसंद है आप अब शुरू करिए। आपको लगता है कि यार मेरी शादी नहीं हुई है, बहुत लेट हो गया है, मेरी तो एज निकल गई है, या फिर सब लोगों की शादियां हो रही है, कोई बात नहीं, आपके लिए परफेक्ट चीज़ें आ रही हैं, आपके लिए परफेक्ट पार्टनर आ रहे हैं। ठीक है, सो कभी भी अपने आप को उम्र के उसमें मत बांधना कि यार इस चीज़ के लिए मेरी एज निकल चुकी है। नो, जो भी आपका पैशन है, जो भी आपका शौक है, जो भी आप करना चाह रहे हो, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट टुडे। न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी यहाँ पे हनुमान जी आपको दे रहे हैं कि नई शुरुआत करो। आपको लग रहा है अब क्या फ़ायदा, अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि आपकी बॉडी वाइज अब बहुत वीकनेस लग रही है आपको, आप सोच रहे हो कि अब क्या फ़ायदा एक्सरसाइज करके, उस टाइम तो करी नहीं, कोई बात नहीं, टुडे इज़ द डे। आप शुरू करिए आज से एक्सरसाइज करना, आपकी बॉडी में चेंजेस दिखाई देंगे। सो जो भी चीज़ों के लिए आप अपने आप को बहुत ओल्ड समझ रहे हो, बहुत लेट समझ रहे हो, अगर आपसे नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपको ये शरीर दिया है, अगर आपको ये एनर्जी दी है हनुमान जी ने, तो आप इससे सब कुछ कर सकते हो। सो इट इज़ नेवर टू लेट टू टेक अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। 5 ऑफ कप्स। जो भी हुआ पास्ट में, रिग्रेट्स हैं आपको, कुछ बातों का आपको अफसोस है, कुछ बातों का आपको दर्द है, कुछ बातों के लिए आपको गुस्सा है, तो बहुत सारे इमोशंस हैं आपके अंदर इस टाइम। और आप उन चीज़ों के बारे में सोच सोच के ना अपने आप को बहुत तकलीफ देते जा रहे हो कि ये सब क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, उस टाइम मेरे को वो चीज़ क्यों नहीं मिली, उस टाइम मेरे संग ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरा काम क्यों नहीं हुआ, ये वो XYZ, लॉट्स ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड इन योर लाइफ। लेकिन आप अभी उनके बारे में सोच के परेशान होके, उन चीज़ों को ओवर थिंक करके ना आप अपना आने वाला फ्यूचर ख़राब कर रहे हो। आपका आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है, ठीक है। लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, लाइफ अभी बाकी है और आपके पास बहुत कुछ करना बाकी है इस टाइम। सो जो 3 कप्स गिर चुके हैं उसके बारे में सोचना छोड़ो, 2 कप अभी आपके पास हैं, तो अपना फेस उस तरफ मोड़ो, नया पर्सपेक्टिव लो ज़िंदगी का, ठीक है, और उन कप्स को उठाओ और नई शुरुआत करो अपनी लाइफ में।
न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं, स्पेशली लाइक करियर वाइज। अगर आप कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार मेरे से नहीं हो सकता ये, अब क्या फ़ायदा, या फिर पता नहीं मुझसे होगा या नहीं, डाउटफुल वाली एनर्जीज की, पता नहीं होगा या नहीं। सब कुछ होगा आपसे, आप सब कुछ कर सकते हो। आपकी ज़िंदगी अगले 1 साल में कुछ और ही होने वाली है, अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप डेडिकेटेड हो, अगर आप विश्वास रखते हो हनुमान जी पे, विश्वास रखते हो अपने आप पे, आप सब कुछ कर सकते हो। सो बहुत ही मोटिवेशनल एनर्जीज हैं आज की। हनुमान जी मोटिवेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं बच्चा, स्टार्ट करो शुरू से शुरू करो, वापस सीखो, 10 बार सीखो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, लेकिन स्टार्ट करो, रुको मत। बस रुकना नहीं है, यहाँ पे चलते रहना है और डरना नहीं है। यहाँ से देखते हैं कि कार्ड यहाँ पे गिरा है फॉर यू, रीच आउट। कहीं ना कहीं हनुमान जी कह रहे हैं कि आप उनसे कनेक्टेड रहिए, ठीक है, बिकॉज आपकी जो भी जर्नी रहने वाली है ना अब आगे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है आपके डिवाइन का। सो हमेशा उनसे वो कनेक्शन बना के रखना विथ योर डिवाइन, विथ योर एंजल्स, विथ हनुमान जी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर यू, ठीक है। और मदद मांगोगे, मदद मिलेगी। प्रॉब्लम ये कि हम सोचते हैं कि वो हमारी, हनुमान जी हमारी प्रेयर्स क्यों सुनेंगे, उनसे तो बहुत सारे लोग प्रेयर करते हैं, हमारी प्रेयर्स क्यों सुनेंगे, या हम कुछ अनरियलिस्टिक डिमांड्स कर रहे हैं उनसे। नो, नथिंग लाइक दैट, कोई अनरियलिस्टिक डिमांड्स नहीं है, ठीक है। सब कुछ सुनेंगे वो आपकी। आप उनके बच्चे हो, आप उनसे कुछ भी कह सकते हो, कोई भी डिमांड कर सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो, वो सुनेंगे और वो सुन रहे हैं आपको। लिसन, आप उनसे जो प्रेयर्स कर रहे हो, आप हनुमान जी से जो कह रहे हो, वो तो उन तक पहुंच ही रही है, पर क्या वो जो आपसे कहना चाह रहे हैं क्या आप वो सुन पा रहे हो? बात ये है, वो आपसे साइंस के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, किसी और पर्सन के थ्रू आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। आपको कुछ ना कुछ वो एहसास दिलाते रहते हैं अंदर। अगर कोई बात आपके अंदर बार बार चले जा रही है, कुछ नया एकदम से कुछ थॉट आया आपके माइंड में, तो वो उन्हीं का मैसेज है। वो डायरेक्टली हमारे सामने खड़े नहीं होंगे, बट वो हमें इनडायरेक्टली ज़रूर मैसेजेस देते रहते हैं। तो वो सुनना, और वो सुनने के लिए दिमाग का शांत, दिल का शांत होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स वाई मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मेडिटेशन के टाइम आपको ढेर सारे आंसर्स मिलेंगे आपके सवालों के, ठीक है। और वैसे भी कोई सिम्बल्स, कोई भी किसी और के थ्रू आपको कुछ भी ऐसा गाइडेंस मिल रही है जो कि हनुमान जी के थ्रू ही आ रही है, तो उसको सुनो, उसको इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। ब्लॉसम। सो ऐसा है ना कि आपकी ज़िंदगी आगे बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, ठीक है। जो भी स्ट्रगल्स, चैलेंजेस रहे हैं आपकी ज़िंदगी के, वो बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं रहेंगे। आप मजबूत ही बने हो उस चीज़ से, आपने कुछ सीखा ही है और आप रेडी हो उस नए शुरुआत के लिए। तो अब टाइम है आपके ब्लॉसम होने का। सो न्यू बिगनिंग्स जल्दी आ रही हैं आपके लिए। एंड शाइन, सो शाइनिंग एंड ब्लॉसमिंग, ये 2 चीज़ें आ रही हैं फॉर यू। अगर आप उस इशारे को समझ गए ना कि वो आपसे क्या करवाना चाह रहे हैं, तो आपको शाइन करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको आगे बढ़ने से, और जो भी आपके सपने हैं ना वो पूरे होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। होगा वही जो आप चाहते हो, लेकिन पहले आपको वो करना पड़ेगा जो हनुमान जी आपसे चाहते हैं कि आप करो, तभी वो चीज़ें पॉसिबल होंगी आपके लिए। ये नहीं कि आप गलत कर रहे हो और फिर ये आप सोच रहे हो कि ये क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ। कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं कि रीडिंग में जो पास्ट की एनर्जीज है वो रेजोनेट होती है, लेकिन फ्यूचर की रेजोनेट नहीं हो रही है, बिकॉज आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो जो डिवाइन आपसे चाहते हैं। प्रॉब्लम्स तो हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पर क्या आप उसका वो सल्यूशन कर रहे हो जो डिवाइन ने डिमांड किया है आपसे? जब आप वो करोगे तब आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे। शाइन एंड ब्लॉसम, ये आपका फ्यूचर है, बट करना वो है जो हनुमान जी आपसे चाहते हैं, और आपका इंट्यूशन जानता है कि इस टाइम आपके लिए क्या सही है, और आपको वही करना है इस टाइम। चलिए यहाँ से देखते हैं। न्यूज़ इज ऑन द वे। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, अगर आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, किसी न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हो, किसी आउटकम का वेट कर रहे हो, किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, आपकी न्यूज़ आ रही है। पेशेंस रखो,
चीज़ें हो रही हैं आपके लिए, जल्दी आपको वो खबर मिल जाएगी, जल्दी आपको खुशखबरी मिलने वाली है, ठीक है। यू विल बी हैप्पी सून, सो न्यूज़ इज़ ऑन द वे। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। इस टाइम कुछ भी ऐसा मत करना जिस वजह से आपका अच्छा खासा बना बनाया जो काम है वो ख़राब हो, या ज़्यादा ओवर रिस्क लेके आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लो, तो वो चीज़ नहीं करनी है। प्लेंटी ऑफ मटीरियल थिंग्स, ढेर सारे मटीरियल सक्सेस भी आपकी ज़िंदगी में है, ठीक है। तो मटीरियली वाइज भी, और हर चीज़, लग्जरी, एवरीथिंग, मनी, एवरीथिंग, वो हर चीज़ ज़िंदगी में आएगी आपके। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। सो नॉट जस्ट मटीरियल सक्सेस, स्पिरिचुअल सक्सेस भी है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, आप अपने अंतर मन को आप सुन पा रहे हो, और जिस दिन आपने वो कर लिया ना, आप सक्सेसफुल हो जाओगे लाइफ में, ठीक है। आपका एनलाइटनमेंट हो रहा है, अवेयरनेस। अब ये जो इतने फेलियर्स है, इतने जो प्रॉब्लम्स रही हैं आपकी लाइफ में, अगर आपने इससे वो सीखा ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा इस सब से गुजरने का। फ़ायदा तो तब है जब आप उस सब से सीख के अपने आप को मजबूत इंसान बना लो, ठीक है। तो वो अंडरस्टैंड करना, उन चीज़ों को, उस डायनामिक को समझना, वो ज़रूरी है, और आप वो समझ जाओगे तो आपके पास सब कुछ होगा ज़िंदगी। चलिए फाइनल कार्ड देखते हैं यहाँ से। ओके, आपके लिए कार्ड गिरा है यहाँ पे सरेंडर। हनुमान जी चाहते हैं कि आप सरेंडर कर लो कुछ चीज़ों को, आप सच में उनके ऊपर सरेंडर कर दो। कुछ चीज़ें अब आपके हाथ में नहीं हैं, हनुमान जी देख रहे हैं कि आपने एफर्ट लगाए हैं, आप लगा रहे हो, लेकिन आउटकम आपके हाथ में नहीं है, आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा। जब आप इस जोन में आ जाओगे, यू विल गेट योर डिज़ायर। एंड सेल्फ डिसिप्लिन, हनुमान जी कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेके आओ, एंड वी हैव दिस ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर। सो आप ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेके आओ, अपने रूटीन में, अपनी सोच में, अपने काम में, है ना। हर जगह एक प्रॉपरनेस दिखनी चाहिए आपके अंदर, हर जगह एक एक दिखना चाहिए कि हाँ यार, ये इंसान बहुत डिसिप्लिन है, इसमें है कुछ बात। वो चीज़ आपको खुद को महसूस होनी चाहिए अंदर से, तब जाके बात बनेगी। चेंज, आपका जो ज़िंदगी में चेंज आपको चाहिए वो सरेंडर और सेल्फ डिसिप्लिन के कॉम्बिनेशन से आएगा। आप अपना काम करो, आप अपना डिसिप्लिन फॉलो करो, सरेंडर कर दो, एंड दैट विल बी इक्वल टू चेंज। तो चेंज आएगा जब आप ये 2 स्टेप्स फॉलो करोगे अपनी लाइफ में। एंड वी हैव प्राइड, अननेसेसरी का जो ईगो है या अननेसेसरी के जो कॉम्प्लिकेशन है ज़िंदगी के, उसको त्याग दो। हेल्दी एटीट्यूड रखना, हेल्दी सेल्फ रिस्पेक्ट रखना अच्छी बात है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं सही हूँ और यहाँ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के संग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, बिल्कुल वहाँ नहीं झुकना चाहिए। लेकिन जहाँ आपको लग रहा है ना कि अनहेल्दी कॉम्पिटिशन चल रहा है, या अनहेल्दी फालतू में ऐसा कुछ हो रहा है कि यार ओवर ईगो या ओवर एटीट्यूड, या मतलब इस तरह की एनर्जीज में अगर आ रहे हो आप, तो वो चीज़ें आपको त्याग देनी चाहिए, ठीक है। अपना दायरा बना के रखना है, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखनी है। बाकी अगर हनुमान जी आपके साथ हैं तो फिर किस बात का डर है आपको, उनको अपने साथ रखो, बाकी तो वो संभाल ही लेंगे आपका सब कुछ, ठीक है। सो अपने अंदर से जब इन नेगेटिव एनर्जीज को आप निकाल दोगे, तब जाके आप उन पॉजिटिव चीज़ों की जगह बना पाओगे अपनी ज़िंदगी में। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ओके, सो गाइज, ये है रीडिंग आपके लिए आज की, फॉर योर लाइफ मैसेजेस फ्रॉम हनुमान जी। आई होप कि आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, रेजोनेट कर पाए हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।